अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 अप्रैल बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जीरो अकाउंट्स पर नजर रखते हुए साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम की जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने बैंकों पर जोर दिया कि गैर कानूनी मामलों के लिए इस्तेमाल होने वाले जीरो अकाउंट्स पर नजर रखते हुए साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज करें। लिहाजा हैदराबाद पुलिस सरबराह ने बैंकों को मशवरा दिया कि वो ब्रांचों के तरजीहात को तब्दील करें और सिर्फ नए खाते खोलने के निशाने के बजाय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अदारे के साख को ऑल इन तरजीह दें। इन्होंने इस बात की ख्वाहिश की है कि इन दोनों चैलेंजेस को ब्रांच की सतह पर कलीदी कारकर्दगी के इशारे के तौर पर शामिल किया जाए और जो ब्रांचेस इन पर अमल करें इन्हें बैंक के आला हुकाम की जानिब से अजाज़त से नवाजा जाए। वाज़ेह है, पुलिस कमिश्नर ने बैंक अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बैंक के आला हुकाम का एक इजलास तलब किया, जबकि ये इजलास ऑपरेशन ऑक्टोपस के तनाज़ुर में मुनक़्क़द किया गया जो कि मुनज़्ज़म साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस का एक मरबूत इक़दाम है। सजनान ने प्रमोशन के बाद कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी संभाल ली। सीनियर आईपीएस ओहदेदार वीसी सजनार आईपीएस ने डीजीपी का ओहदा हासिल करने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर के तौर पर अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। वाज़ेह है, रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में इन्हें डीजीपी के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद आज इन्होंने बाकायदा तौर पर बाहैसियत कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। नकली चाय की पत्ती की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 15 मुकामात पर बेक वक्त धावे, 10 अफराद गिरफ्तार। सिटी पुलिस की एच-फास्ट टीम ने शहर के 15 मुकामात पर बेक वक्त धावा करते हुए नकली चाय की पत्ती की तैयारी और इसके फरोख्त का रैकेट बेनकाब किया। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कोमपल्ली का रहने वाला राजन, पेटला ब्रिज का संजू, मुशीराबाद का सतीश, बोइनपल्ली का नवीन, आसिफ नगर का नरसिमा, राजेंद्र नगर का चुन्नी लाल चौधरी, बोराबंडे का नरसिमलू, पटला ब्रिज से ताल्लुक रखने वाला राजेश, बीदर का रहने वाला रविंदर और मल्लेपल्ली का वसीम शामिल है। पुलिस के मुताबिक शहर के 15 मुकामात पर बेक वक्त धावे किए गए। लिहाजा इस ऑपरेशन का मकसद मिलावटशुदा चाय की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि मुलजिमीन ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए गैर मियारी चाय की पत्ती में सिंथेटिक कलर्स और इस्तेमाल की मियाद खत्म होने वाले खाम माल मिलाकर सारिफिन की जानिब से खिलवाड़ कर रहे थे। तेलंगाना में आज से दूसरे मरहले की गर्मी की लहर का इम्कान, शहरियों को धूप के औकात में घरों से निकलने से गुरेज का मशवरा। तेलंगाना के अजला में कल से दूसरे मरहले की गर्मी की लहर शहरियों के लिए इंतहाई तशवीशनाक साबित होने का खदशा है। इसीलिए शहरियों को धूप के औकात में घरों से निकलने से गुरेज करने के अलावा सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो गर्मी की लहर के दौरान लू लगने के वाक़यात का शिकार होने से महफूज रहे। वाज़ेह रहे, दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के दरमियान दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस पहुँचने का खदशा है और आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के सिलसिले में माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजाविज करने का खदशा है, जिसके नतीजे में अजला के अलावा दोनों शहरों में गर्मी की शदीद लहर चल सकती है, जबकि कई इलाकों में लू लगने के वाक़यात में इजाफे के खदशा जाहिर किए जा रहे हैं। लिहाजा माहिरीन मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशी ख़ैसी में कहा गया है कि तेलंगाना में 24 से लेकर 29 अप्रैल के दौरान दूसरे मरहले की गर्मी की लहर के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, खमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, निजामाबाद, मलगुलो, पद्दापल्ली, महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, करीमनगर, सूर्यापेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, नलगुंडा और गदवाल जैसे जिले में दर्जे हरारत 43 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाज़ मुकामात पर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदा पीने के पानी की सप्लाई। हैदराबाद के पुराने शहर गोशा महल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से आलूदा पीने के पानी की सरबराही ने मुकामी अवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा मुतासिरा इलाकों में चूड़ी बाजार, जैन मंदिर, लंबी गली और बेदरवाड़ी के बाशमूल अतराफ एकनाक के कई मोहल्ले शामिल हैं, जहां पर नलों के जरिए गंदा और आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिससे अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है और इसे सेहत के लिए खतरनाक भी करार दिया जा रहा है।
सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश और सालेबारी। सिकंदराबाद के कई मुकामात पर जुमेरात की दोपहर में शदीद गरज चमक, तेज हवाओं और सालेबारी हुई। लिहाजा सिकंदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई, क्योंकि बारिश, गरज चमक और सालेबारी का ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। अचानक होने वाली इस बारिश ने शदीद गर्मी से परेशान शहरियों को बड़ी हद तक राहत तो पहुंचाई, लेकिन तूफानी सूरत हाल ने मुसाफिरों को हैरान कर दिया, जिसके बायस वो दरख्तों और तिजारती कॉम्प्लेक्स के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर मेडचल मलकाजगिरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, श्रीसला, करीमनगर और मंचिरियाल अजला के कई इलाकों में भी बाज़ मुकामात पर शदीद गरज चमक के साथ बारिश की इतलात मिली है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा करने के लिए नया तरीकाकार। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में रहने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा कराने के ज़मन में बल्दिया की जानिब से एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया है। लिहाजा कमिश्नर आरवी कर्ना ने बताया है कि QR कोड के जरिए शहरियों को 3 तरीके की सहूलतें फराहम की जा रही है। लिहाजा इन 3 तरीकों में एक ड्रॉप बॉक्स, दूसरा घर बैठे कनेक्शन और तीसरा बेदारी मुहिम है। लिहाजा शहरी QR कोड स्कैन करके करीबी ड्रॉप पॉइंट्स की मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वहाँ जमा करा सकते हैं। सड़कों के गड्ढों की तरजीह बुनियादों पर मरम्मत की जाए। सैबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जी सरेजरा ने विनायक पार्क और सीनियर सिटीजन पार्क का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान कमिश्नर ने शहरियों से बातचीत की, इनसे राय हासिल की और इलाके में इन रोजा एक्शन प्लान की पेशरफत और घर घर कचरा जमा कराने के निजाम का मुआयना किया। लिहाजा कमिश्नर ने हुक्काम को अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि पार्कों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं, ताकि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में खाद बनाने के अमल को फरोग दिया जा सके। इसके अलावा इन्होंने सड़कों पर मौजूद गड्ढों की निशानदही करके तरजीह बुनियादों पर मरम्मती काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वजन कम करने की अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने वजन कम करने वाली अद्वियात और नेस मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मार्केट में दस्तयाब दीगर वजन कम करने वाली अद्वियात के ताल्लुक से एक खुसूसी मुहिम के तहत जुमेरात को रियासत भर के मेडिकल स्टोर्स पर धावे किए, जिनका मकसद मज़कूरा अद्वियात और दीगर वजन कम करने वाली अद्वियात के जाली या नकली स्टॉक की निशानदही करना और इनकी फरोख्त से मुताल्लिक खिलाफ वर्जियों का पता लगाना था। लिहाजा मुआयने के दौरान 75 मेडिकल स्टोर्स में इन अद्वियात की फरोख्त से मुताल्लिक क़वाइद की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बेकायदगियां पाई गई। चुनांचा इन खिलाफ वर्जी करने वाले स्टोर्स के खिलाफ हुक्म जाती कार्रवाई शुरू करने के लिए वजह नुमाई नोटिस जारी किए गए। अवाम को पानी की हर बूंद की अहमियत समझने का मशवरा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि पीने के पानी की फराहमी में अवाम को किसी किस्म की दुश्वारियां पेश न आए और पानी की खिदमत मुसलसल फराहम की जाए। इन्होंने महकमे वाटर्स के तहत आने वाले मुख्तलिफ वाटर फिलिंग स्टेशन का दौरा किया। लिहाजा कोंडापुर, माधापुर, अपर सोसाइटी, बंजारा हिल्स और सोमाजीगुड़ा के फिलिंग स्टेशन में ज्यादा बुकिंग होने के बाइस अहदेदारों को 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत दी गयी। मजीद इन्होंने कहा है कि किसी ताखिर के बगैर दोनों शिफ्टों में टैंकर डिलीवरी के इंतजाम किए जाएं। वाज़ेह है गुज़िश्ता चंद दिनों में पानी के टैंकर की बुकिंग में इजाफे के पेश नजर महकमे की जानिब से बुकिंग और डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने मजीद कहा है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है और आइंदा 30 दिनों में पानी की तलब में मजीद इजाफे का इम्कान है। लिहाजा हर फर्द को चाहिए कि पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें। जमात को सिर्फ डिग्री देने वाले इदारे नहीं रहना चाहिए। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने जुमेरात को रियासती जमात के वाइस चांसलर्स पर जोर दिया कि वो तलबा की महारतों की तरक्की और मुसलसल तालीमी बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दें। लिहाजा गवर्नर ने लोक भवन में रियासती जमात के वाइस चांसलर्स और महकमे आला तालीम के हुक्काम के साथ मुनक़्क़दा इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर वी बालाकृष्ण रेड्डी ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान नाफिज करदा असलाहत, साथ ही नए कोर्स के आगाज, तहकीक के फरोग और महारतों की तरक्की के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल, दूसरे दिन भी अवामी ट्रांसपोर्ट मुतासिर। हैदराबाद और दीगर अजला में भी मुसाफिरों को मुश्किलात, शहरियों का मेट्रो और MMTS पर इन्हिसार, ऑटो वालों की जानिब से मनमानी किराए की वसूली की शिकायत। तेलंगाना में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके नतीजे में रियासत भर में अवामी ट्रांसपोर्ट का निजाम दरम भरम होकर रह गया। लिहाजा जुमेरात को शहर हैदराबाद और दीगर तमाम अजला में बसों की आमद रफ्त मअतल रही, जिससे हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे RTC इंतजामिया ने किराए की बसों, इलेक्ट्रिक बसों और आउटसोर्सिंग अमले के जरिए कुछ खिदमत बहाल करने की कोशिश की,
लेकिन ये मुतबादिल इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इसके अलावा दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद मेट्रो और MMTS ट्रेनों पर मुनहसर कर रही है, जबकि खानगी गाड़ियों और ऑटोस के जरिए सफर करने वालों ने शिकायत की है कि इनसे मनमानी किराया वसूल किया जा रहा है। लिहाजा हड़ताल के दूसरे दिन जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ डिपोज के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने हड़ताली JEC का ऐलान। RTC मुलाजमीन की यूनियनों पर मुश्तमिल JEC ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिद्दत का ऐलान किया, जिसके तहत 24 अप्रैल को तमाम डिपोज के सामने खामोश एहतजाज किया जाएगा। 25 अप्रैल को तमाम डिपोज में इज्तिमाई खाना पकाने का प्रोग्राम होगा, जबकि 26 अप्रैल को अजला और मुख्तलिफ रीजन्स में रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि 27 अप्रैल को अरकान असेंबली, काउंसिल और वज़रा को याददाश्तें पेश की जाएंगी। 28 अप्रैल को ख्वातीन मुलाजमीन के साथ डिपोज में बदकम्मा खेला जाएगा और एहतजाज किया जाएगा, जबकि 29 अप्रैल को तमाम डिपोज के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लिहाजा JEC ने मुलाजमीन से अपील की कि वो एहतियात पर बरकरार रखते हुए पुरअमन एहतजाज को जारी रखें। उजरत में फैसला न करने RTC मुलाजमीन को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना के मुनक़दा इजलास में कई अहम फैसले किए गए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर RTC मुलाजमीन से कहा कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, जिंदगी खत्म करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मजीद रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि वो खुद भी मुलाजमीन के मसाइल की एक सुई के लिए कोशा है और इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से कहा है कि जुम्मा 24 अप्रैल को मुलाजमीन की यूनियनों के नुमाइंदों के साथ बात करें। वाज़िर इजलास में सरकारी मुलाजमीन के बकायाजात, RTC हड़ताल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कच्चीबुल स्टेडियम की तरक्की और दीगर उमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। RTC हड़ताल के दौरान RG ड्राइवर्स और कंडक्टर के तखुरात का ऐलान। RTC मुलाजमीन की जारी हड़ताल के बाइस मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात से महफूज रखने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में फौरी इक़दामात करने का ऐलान किया है। लिहाजा कॉर्पोरेशन ने बस खिदमात को बहाल रखने के लिए आर्जी बुनियादों पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया है। वाज़िह है, इस सिलसिले में 23 अप्रैल 2026 को सिकंदराबाद रीजन के तहत 12 RTC डिपोस में तकर्रुरात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओहदेदारों ने बताया है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुसाफिरों को राहत फराम की जाए और बस सर्विस जुज़वी तौर पर ही सही मगर जारी रखी जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंडक्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार कम से कम 10वीं जमात पास होना जरूरी है, जबकि ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम 18 महीने का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। लिहाजा उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि बराह रास्त जुबली बस स्टेशन डिपो से राब्ता करें। ओहदेदारों ने बताया है कि तकर्रुरात आर्जी बुनियादों पर की जा रही है ताकि हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट खिदमात को किसी हद तक बरकरार रखा जा सके। तेलंगाना में सरमाकारी मंसूबों पर चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास। फ्यूचर सिटी और पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों की पेशते रफ्त पर गौर। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुमताज कंपनियों के साथ किए गए याददाश्त मुफाहमत दस्तखतों पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को सख्त हिदायतें जारी की। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़ीर IT D श्रीधर बाबू के साथ एक आला सतह इजलास तलब करते हुए डाउस, तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर तय पाने वाले माहिदों की पेशते रफ्त का जायजा लिया। मरदमशुमारी 26 लाख से ज्यादा घरों की खुदशुमारी मुकम्मल। मुल्क भर में जारी मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले में अब तक 26 लाख से ज्यादा घर वालों ने खुदशुमारी की सूरत का इस्तेमाल करके तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करवाई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक ये आदद और शुमार डिजिटल मरदमशुमारी मुहिम में अवाम की बढ़ती दिलचस्पी और शिरकत की अक्कासी करते हैं। हुक्काम ने बताया है कि ऑनलाइन मालूमात का इंतखाब करने वाले शहरी न सिर्फ वक्त की बचत कर रहे हैं बल्कि वो कौमी सतह पर डेटा की दुरुस्तगी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़िह है, पहले मरहले में घरेलू फहरिस्त साजी और मकानात की गिनती शामिल है। साथ ही पहले मरहले में घरों, इमारतों और खानदानों की तफसीलात जमा कराई जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में आबादी की मुकम्मल गिनती की जाएंगी। वाज़िह है, इस बार पहली मरतबा मरदमशुमारी को मुकम्मल तौर पर डिजिटल अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा खुदशुमारी के निज़ाम के तहत शहरी अपनी आबादी, समाजी और माशी मालूमात सरकारी पोर्टल पर दर्ज करके दस्ती डेटा इकट्ठा करने की जरूरत को कम कर रहे हैं, जबकि इस इक़दाम का मकसद दुरुस्तगी में इजाफा, कागजी कार्रवाई में कमी और अवाम के लिए सहूलत फराहम करना है। लिहाजा घर बैठे मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए अवाम को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। ईसाई अखिलती तलबा के लिए सालाना 100 इजाफी स्कॉलरशिप्स। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अखिलती बहबूद ने चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत अहम वजाहती मेमो जारी करते हुए ईसाई अखिलती तलबा के लिए सालाना 100 इजाफी स्कॉलरशिप्स मुख्तस करने का ऐलान किया है। वाज़िह स्कॉलरशिप बैरून मुल्क पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट तालीम के लिए फराहम की जाएंगी। इस तरह मजमूई तौर पर अब स्कॉलरशिप्स की तादाद बढ़कर 600 हो गई है। हुकूमत की वजाहत के मुताबिक पहले से मौजूद 500 स्कॉलरशिप्स को मुख्तलिफ अक़लियतों में इस तनासब से तकसीम किया जाएगा कि मुस्लिम तलबा को 96% यानी 480 स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप, जैन को 1% यानी 5 स्कॉलरशिप, सिख को 1%, बुद्ध मत के मानने वालों को 1%, पारसी तलबा को भी 1% की गई है। इसके अलावा ईसाइयत अक़लियत के लिए 100 स्कॉलरशिप मुकम्मल तौर पर अलहदा और मखसूस होंगी। अमेरिका ने बहरे हिंद में ईरानी जहाज जब्त कर लिया। अमेरिकी फौज ने जुमेरात को ईरानी तेल की स्मगलिंग से मुतालिक एक और जहाज जब्त कर लिया, जिससे ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ है। अजर है, एक दिन पहले ही ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने आबने हॉर्मुज़ में 2 जहाजों को जब्त किया था। पेंटागन के एक बयान में कहा गया है कि हम गैर कानूनी ऑयल नेटवर्क और ईरान की मदद करने वाले जहाजों को रोकने के लिए अपनी समुद्री ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान और चीन जहन्नुम के गड्ढे, ट्रंप ने रेडियो हाउस काउंसिल पर सताना पोस्ट शेयर कर दिया। हिंदुस्तान के बारे में एक बदमज़ा तबसरे को शेयर करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की सताइश की और कहा कि इनके एक बहुत अच्छे दोस्त इसकी क़यादत कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीज़ दिन में ट्रंप ने अमेरिका के सियासी मुबस्सिर और रेडियो मेज़बान माइकल सैवेज की पोस्टकास्ट को शेयर किया था, जिसमें इन्होंने नस्ल परस्ती पर मुबनी रिमार्क करते हुए हिंदुस्तान, चीन और बाज़ दीगर ममालिक को जहन्नुम के गड्ढे करार दिया था। बंगाल में पोलिंग का रिकॉर्ड 92%, जबकि तमिलनाडु में 85%। मगरबी बंगाल में पहले और तमिलनाडु के तमाम असेंबली नशिस्तों के लिए जुमेरात को जोश खरोश के साथ वोटिंग की गई। वाज़ेह है, मगरबी बंगाल में 92% और तमिलनाडु में 85% से ज्यादा पोलिंग की गई और ये रायदही रियासत की हालिया इंतखाबी तारीख में सबसे ज्यादा है। 16 अजला में जुमेरात को सख्त सिक्योरिटी में सुबह 7 बजे पोलिंग हुई और शाम 6 बजे तक भी कतार में ठहरे हुए राय दहिंदों को वोट देने का मौका दिया गया। बंगाल में राय दहिंदों ने 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया, जिनमें 166 ख्वातीन भी शामिल हैं। इसी दौरान तमिलनाडु में भी असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया, जो कि रियासत में सबका रिकॉर्ड 78% था। वाज़ेह है, तमिलनाडु में भी एसआईआर की वजह से राय दहिंदों में कमी आई है और इनकी तादाद अक्टूबर 2025 में 6 करोड़ 41 लाख से घटकर 5 करोड़ 73 लाख हो गई है। एसआईआर मैपिंग के लिए डेटा को वेबसाइट पर दस्तयाब रखा जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस अरकान असेंबली ने आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर जमा नजरसानी यानी एसआईआर के तरीक़ेकार के तहत मैपिंग कुर्दा डेटा को अवाम के लिए दस्तयाब रखा जाए, ताकि अवाम इसे देखते हुए अपने उमूर अंजाम दे सकें। लिहाजा सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असेंबली कारवान, जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असेंबली बहादुरपुरा और बैरिस्टर अवैसी के खुसूसी शख्सी मददगार जनाब सैयद मुश्ताक ने सीईओ सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। लिहाजा इस मुलाकात में मजलिस अरकान असेंबली ने सीईओ को बताया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट दस्तयाब रखी गई है, ताकि अवाम दोनों फहरिस्तों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मैपिंग करवा सकें। लिहाजा अरकान असेंबली ने कहा है कि इलेक्शन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए मैपिंग कुर्दा डेटा को भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब रखा जाए, ताकि जो लोग एसआईआर के मरहले में तकमील कर चुके हैं वो इसे देखकर इत्मीनान कर सकें और अगर किसी की गलत मैपिंग हुई हो तो इसकी तस्दीक कर सके, जिससे अवाम को बड़ी सहूलत होगी। लिहाजा अवाम को मशवरा दिया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी मैपिंग नहीं करवाई है वो लोग अपनी मैपिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 25 से 28 रुपए इजाफे की तवक्को। मुल्क में जारी असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा ब्रोकरेज फॉरम कोटक इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरीज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत जल्द ही ईंधन की कीमतों में इजाफा कर सकती है, जिससे आम आदमी की जेब पर मजीद बोझ बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन $104 फी बैरल तक पहुँच चुकी है, जिसके बायस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 25 से लेकर 28 रुपए तक इजाफे की गुंजाइश पैदा हो गई है। अगर ये इजाफा मरहलेवार नाफिज किया गया तो पेट्रोल की कीमत 120 रुपए फी लीटर से तजावीज कर सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सरकारी तेल कंपनियों को भारी माली नुकसान का सामना है। अंदाजे के मुताबिक ऑयल कंपनियों को माहाना तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए और दिन में 900 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में कशीदगी, खासतौर पर आबने हॉर्मुज़ में गैर यकीनी सूरत हाल करार दिया गया है, जिससे आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। तालीमी साल 2025-26 का इख्तिताम पजीर 25 दिन की तातीलात का आगाज, 12 जून को स्कूल दोबारा खोलेंगे, महकमे तालीम का ऐलान। रियासत में तालीमी साल 2025-26 आज बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो गया है, जिसके साथ ही महकमे तालीम ने सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा के लिए गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। लिहाजा जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम स्कूल तकरीबन 50 दिनों के लिए बंद रहेंगे और 12 जून को दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया है कि इस साल शदीद गर्मी के पेश नजर तातीलात का ऐलान
मामूल से कुछ पहले ही किया गया है, क्योंकि दर्जा हरारत पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस से तजाविज कर चुका है। वाज़ेह तलबा की सेहत और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा महकमे तालीम ने तातीलात के दौरान वालिदैन के लिए अहम हिदायत जारी की है। वालिदैन से कहा गया है कि बच्चों को दोपहर के वक्त धूप में बाहर जाने से रोकें और शदीद गर्मी में खेलकूद से एहतियात बरतें। ओहदेदारों ने यह भी बताया है कि नई तालीमी साल की तैयारियां जारी है, ताकि 12 जून को स्कूल खुलने के साथ ही तालीमी सरगर्मियां बाकायदा तौर पर शुरू की जा सकें। एक ही दिन में 52 लाख से ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की सरबराही। 4 शुंबे के रोज 52 लाख से ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की तरसील की गई, जबकि पकवान गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और किसी भी रिटेल आउटलेट पर खिदमत की इतला नहीं है। वाज़ेह है, ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 98% तक पहुँच गई है, जबकि सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीक कोड के जरिए तरसील तकरीबन 54% तक बढ़ गई है, ताकि गैस की गैर कानूनी मुंतकली को रोका जा सके। 3 महीने का राशन एक साथ हासिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल। असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने अवाम से अपील की है कि वो 30 अप्रैल से पहले अपने 3 महीने का राशन कोटा करीबी राशन शॉप से बर वक्त हासिल कर लें। वज़ीर हुकूमत की जानिब से शदीद गर्मी के पेश नजर 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ फराहम किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। हुकूमत के आदद शुमार के मुताबिक 80% से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर्स ने अपना 3 महीने का राशन का कोटा हासिल कर लिया है, जबकि 20% राशन कार्ड होल्डर्स हजरात ने अभी तक अपना 20% कोटा हासिल नहीं किया है। साथ ही बुशरा सुल्ताना असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर ने कहा है कि कई लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी अमल मुकम्मल नहीं किया है, लिहाजा उन तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि 30 अप्रैल से पहले अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी अपनी करीबी राशन शॉप्स पर जाकर जरूर करवा लें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।